नमस्कार दोस्तों, हमने हेल्थ डिपार्टमेंट को, जो सेहत विभाग है उत्तर प्रदेश को, लिखी थी चिट्ठी। उसमें 3 प्रश्न पूछे थे आरटीआई में कि हमें इंफॉर्मेशन दीजिए कि कोई प्रायर एनओसी लेना पड़ता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फर्स्ट एड देने के लिए यूपी में, जो कि विद्यार्थी किसी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से पढ़े लिखे हों। मैंने ये बात नहीं की कि मेरे से, मैंने उन सभी के लिए बात की जो हमारे जैसे इंस्टीट्यूशन से पढ़े लिखे हों, फर्स्ट एड की हो, जैसे कि CMSED या PCCH या कम्युनिटी हेल्थ वर्कर, जो कि फर्स्ट एड की पढ़ाई जिन्होंने की हो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन संचालित इंस्टीट्यूशन से। क्या उन इंस्टीट्यूशन को यूपी में पढ़ाई कराने के लिए, प्राथमिक उपचार कराने के लिए कोई नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए? क्योंकि बहुत सारी बार, कई बार मैंने देखा है, कहीं डिस्कशन होती है, तो क्या प्रायर एनओसी थी कि आप ऐसे CMSED या NOC चला रहे हो या ऐसी संस्थाएं चला रहे हो? तो मैंने सोचा भी चलो ये पूछ लेते हैं। तो आगे से जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट लखनऊ में, उन्होंने इसी को आगे भेज दिया। किसको? यानी कि उनके कार्यक्षेत्र में नहीं होगा तभी भेजा होगा। किसको भेजा? केंद्रीय नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश, इनको भेज दिया, सीतापुर लखनऊ को। मान लीजिए मेरे पास कोई बंदा आए और मेरे से बर्फी मांगे, अगर मेरे पास बर्फी नहीं है तो नेचुरली मैं दूसरे हलवाई की दुकान बताऊंगा। हालांकि बर्फी बेचने का अधिकार मेरे पास हो तो दूसरे बंदे के पास भेजने का लॉजिक नहीं बनता। ये आरटीआई में ट्विस्ट होते हैं कि बंदा जवाब नहीं देना चाहता तो ये कह देता है, या किसी का घर नहीं बताना चाहता तो ऐसा होता है, तो कोई चक्कर नहीं। तो आगे से इंफॉर्मेशन जो केंद्रीय नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान ने कहा कि हमारे पास इसकी कोई ऑफिस में सूचना उपलब्ध नहीं है। तो प्रायर एनओसी के बारे में कोई चुप रहे तो इसका मतलब प्रायर एनओसी की जरूरत नहीं है। ठीक इस तरह ही नंबर 2 पे हमने पूछा कि अगर प्रायर एनओसी होता है पहले नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इंस्टीट्यूशन द्वारा लेना, कि फर्स्ट एड देने के लिए क्या प्रायर एनओसी चाहिए? हम नेचुरली जो CMSED करते हैं, हर बंदा मेरे से पूछता है, CMO से हम पूछ लें, एनओसी इंडिविजुअल पूछता है, पूरी संस्था ही पूछ रही है कि हमारे, या ऐसी संस्थाएं पूछ रही हैं नॉन गवर्नमेंट, क्या ऐसे कैंडिडेट जो कि फर्स्ट एड सीख चुके हैं उनको प्रायर एनओसी की जरूरत है? आगे से जवाब जो डायरेक्ट हुआ, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पॉइंट B इज नॉट अवेलेबल। जब कोई पॉलिसी नहीं है तो आप एनओसी अप्लाई करके भी क्या करोगे? आपको नेचुरली कल को कोई कहता है कि आपने एनओसी दी थी तो आप ये दिखा सकते हो कि पूरे संस्थानों का ही हमने पूरा गुलदस्ता ही उठा लिया, पूरी बागवानी उठा ली। ये नहीं कहा कि इस फूल को आप क्या सोचते हो। तीसरी बात, गिव फोटोस्टेट ऑफ सर्कुलर, कोई ऐसा कागज दीजिए, सर्कुलर ऑर्डर दीजिए जिसमें लिखा हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का उत्तर प्रदेश को, कि प्राथमिक उपचार देना किसी को भी उत्तर प्रदेश में बैन है। तो आगे से केंद्रीय नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान ने कहा हमारे पास इसके लिए भी कोई चीज उपलब्ध नहीं है, डॉक्यूमेंट ही नहीं है। अब आप पूछेंगे कि सर आपको क्या जरूरत पड़ी थी केंद्रीय नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान पे जाने की? मैंने तो इनको चिट्ठी लिखी ही नहीं। ये तो मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट ने, जो लखनऊ का एजुकेशन से रिलेटेड है, जो कि जिनके नीचे CMO साहिबान होते हैं, उन्होंने इनको कहा कि आप बताइए। पहले भी मेरी वीडियो देखिए। तो ये माननीय सुमीत मौर्य जी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर हैं, असिस्टेंट डिप्टी कंट्रोलर सीनियर और सेंट्रल सिविल डिफेंस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश लखनऊ के द्वारा ये पत्र जारी किया गया, आप चेक कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा, कई बार बहुत बड़ा द्वेष होता है एक संस्था का दूसरे से, एक स्टेट का दूसरे से। होना नहीं चाहिए। हम पूरे देश में यूनाइटेड इंडिया में रह रहे हैं। तो कुछ संस्थाएं कुछ कोर्सेज करा रही हैं, उनकी
नाम नहीं लूंगा, रजिस्ट्रेशन हो रही है। तो हमने कल जो लोग अधिकारी रजिस्ट्रेशन करते हैं उनको ही कोई कोर्स है फोन कर दिया, क्योंकि जवाब नहीं दे रहा उत्तर प्रदेश का वो विभाग। तो उन्होंने कहा कि हम तो करते ही नहीं। किस चीज की रजिस्ट्रेशन, मैं CMACT की नहीं, कुछ और नेचुरोपैथी की कह रहा हूं। तो उन्होंने मेरे को कहा कि हम तो करते ही नहीं। मैंने हवाला दे दिया कि यहाँ आपने की हुई है। अब जो की हुई है, चाहे वो उत्तर प्रदेश का है, चाहे वो पांडिचेरी का है, ह्यूमन राइट्स और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन अधिकार में सभी समान है। कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, कोई पंजाब का नहीं, सभी भारत निवासी हैं। कास्ट, क्रीड, रिलीजन से सब परे हैं। हमारा मौलिक अधिकार है, सभी का संविधान एक है। ऐसा नहीं होता कि कोई पढ़ के आया हो अंडमान निकोबार से तो कहो कि नहीं उत्तर प्रदेश या पंजाब में वो फलानी चीज नहीं कर सकता। तो सभी के लिए वो अधिकार है। हाँ, कहीं जगह पे कोई प्रतिबंध है कि ये बंदा यहाँ जमीन नहीं ले सकता, वो अलग बात है। कमाल की बात हो गई, वो महोदय मेरे को बुला रहे हैं फलानी जगह आ जाओ, और फिर उसके बाद वो किसी बहुत बड़े निर्देशक को फोन कर रहे हैं, और निर्देशक फिर उस संस्था को कर रहा है जिसके रजिस्ट्रेशन होती है, जिसके बच्चे रजिस्ट्रेशन होते हैं, और फिर बच्चे को फोन जा रहा है तूने सर को क्यों बताया। तो हमारी सोच इतनी नीची नहीं है। हम ऊंचाई पे रहना चाहते हैं, हम सभी के लिए लड़ना चाहते हैं, ना कि संस्था के लेवल की कोई एक्टिविटी हमारे मन में है या द्वेष है। हम चाहेंगे कि सभी को अधिकार बराबर का मिले। ये नहीं हो सकता कि मेरी लड़की हो और एक लड़का हो, एक को 75% मिल जाए, दूसरे को कुछ मिले ही ना, या 25% मिले। आप भी इससे सहमत होंगे। तो मैंने वो चीज बताई नहीं कि मैं क्या पूछा था उनसे, ताकि उनकी भी रह जाए, संस्था की भी रह जाए, तो चलता है। तो मेरे हिसाब से जेलसी नहीं करनी चाहिए। दूसरा, अगर अधिकार देना है तो सभी को दो या किसी को ना दो, ठीक है जी। तो ये चीजें जो मैं करता हूँ, मैं अपने लिए नहीं कर रहा। यहाँ कहीं मैंने लिखा कि बाबा दीप सिंह इंस्टीट्यूट, यहाँ मैंने सभी लिखा है नॉर्मल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से। तो दोस्तों, जिन लोगों के पास भी किसी प्रकार की फिजियोथेरेपी की, एक्सरे की, अलाइड हेल्थ की, BEd की, NTT की, कुछ भी RTI पढ़ी है या कोई भी इंफॉर्मेशन है, शेयर कीजिए। कई चीजें मेरे को नहीं मालूम, ताकि हम, जैसे BVOC फिजियोथेरेपी के बारे में मैंने बताया कि वो उसका स्टेटस क्या है, BVOC नर्सिंग के बारे में बताया। तो मेरा कहीं द्वेष नहीं है किसी संस्था से या किसी आयुष अधिकारी से या किसी संस्था से, या ऐसा कुछ भी नहीं है। RTI एक्टिविस्ट जो सही होता है वो ना तो ब्लैकमेलर होता है, वो पारदर्शी होता है। और मेरे को आशा है आप समझेंगे। तो जितनी भी हमारी स्ट्रेंथ बनती है, इकट्ठे रहने में बनती है। जब हम डिवाइड होते हैं घर में भी, तो घर टूट जाता है। तो एसोसिएशन होनी चाहिए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी एसोसिएशन का कायदा लिखा हुआ है, सोसाइटी का एसोसिएशन। हम एसोसिएट रहेंगे तो हम राइज करेंगे, नहीं तो अंग्रेजों की तरह डिवाइड एंड रूल हो जाएगा। हम बड़े लोगों की जो इंस्टीट्यूशन हमारे से पुरानी है, हम उनको भी नमन करते हैं कि वो ज्यादा जानते हैं हमारे से, ठीक है। द्वेष मत रखिए मन में। कोई भी, हम किसी को RTI के थ्रू नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, किसी की कोई नौकरी जाए या कुछ, ऐसा कुछ नहीं चाहते हम। तो अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। तो बहुत सारे लोग कहते हैं सर आप कमेंट डिसेबल मत कीजिए। कुछ लोग, जरूरी नहीं है कि गलत लिखें बात। तो मैंने उनको बोला भी नीचे कहीं कुछ ऐसी साइट्स लिख देते हैं, क्लिक करने से उनके पैसे तक हाइक होने का रिस्क रहता है, वायरस आ सकता है उनके, तो उस वजह से कमेंट डिसेबल किए। तो दोस्तों, अगर मेरे से कहीं भी आज तक कोई गलती हुई तो माफी चाहते हैं, ठीक है जी। अच्छा लगा, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना हमारा चैनल। ऐसे ही बने रहिए। फोन मत कीजिए 9872468540 से, व्हाट्सएप कीजिए 9872468540, ताकि फोन हम सभी का उठाना मुश्किल है, मुमकिन नहीं है। धन्यवाद।